नोटबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने याचिकाओं के स्थानांतरण के लिए अपील की है। हाई कोर्टों, जिला अदालतों से सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरण की अपील। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि करीब 23 लाख करोड़ के नोट छापने की जरूरत है। सिब्बल ने कहा है कि अब तक 47 परेशान लोगों की जो है मौतें हो चुकी हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि लोगों की परेशानी कैसे कम होगी। मुकुल रोहतगी ने जवाब में कहा है कि ज्यादा नोट छाप नहीं सकते, लेकिन हमने कई उपाय किए हैं। मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता से ये भी यहाँ पर बात कही गई है कि राजनीतिक मुद्दा इसे पूरी तरह से बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सभी मुद्दों पर 25 नवंबर को अब सुनवाई का अगला जो आदेश है वो दिया है। तो इस बीच ये बड़ी खबर, और हमारे साथ इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य विनय वत्स हमसे जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनय, जिस तरह से एक तरफ पूरी तरह जो भी याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पे, या हाई कोर्ट हो या जिला अदालत हो, वहां पर इसको लेकर के याचिका दायर की थी, अब सब एक जगह पर लाने की बात केंद्र कर रहा है। इसके साथ ही उपाय को लेकर के कोर्ट ने सवाल पूछा है कि किस तरह से आप उपाय कर रहे हैं, कैसे जनता की जो समस्या है उसका निदान होगा। पूरी जानकारी आपसे हम चाहेंगे। जी किरण, इस मामले में केंद्र सरकार के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसके अंदर उन्होंने मांग की थी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में अलग अलग राज्यों में जो एप्लीकेशंस फाइल किए जा रहे हैं, कंप्लेंट्स फाइल किए जा रहे हैं डिमोनेटाइजेशन को बैन करने के लिए, या फिर ये जो कदम उठाए सरकार ने इसको पीछे लेने के लिए, इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा ये फाइल किया गया था। और उसमें ये मांगा गया था कि ये जो भी मैटर्स हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में पहले से अभी पेंडिंग है, तो ये सारे मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफर हो जाने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को अभी बहुत ज्यादा इस पे सुनवाई नहीं हुई, अगले डेट के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल रखा केंद्र सरकार के सामने वो ये है कि पिछले डेट पे भी हमने आपसे कहा था कि जो आपका स्टेप है हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करने वाले हैं, जो आपने इकोनॉमिक ये पॉलिसी आप लाए हैं, लेकिन पब्लिक एट लार्ज को इससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनके जो सफरिंग है उसको कम से कम करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो कोर्ट ने कहा है कि आप जो पॉलिसी लेकर आए हैं उस पर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे हम बिल्कुल भी, लेकिन पब्लिक को जो दिक्कतें हो रही है उसे आपको यहाँ कम करना होगा। और उसको कम करने के लिए आपकी तरफ से क्या उपाय किया जा रहा है। वहीं कपिल सिब्बल ने 47 परेशान लोग जिनकी मौत हो चुकी है उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया। इसके साथ जो अलग अलग जगहों पर ये जो पूरा मामला दर्ज हुआ है उसे एक जगह सुप्रीम कोर्ट में करने की बात केंद्र की तरफ से याचिका में की गई है, और फिलहाल अभी उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। 25 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी।